दोनों के दोनों रेडी हो यूनियन के लिए। तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब आप दोनों रेडी हो मिलने के लिए, इस कनेक्शन में, यूनियन के लिए, तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। ये यूनियन होगा, फॉर श्योर होगा। आपकी विश कम ट्रू भाई, आपकी एक विश पूरी होने वाली है। और ये विश ऐसी है जहां अब है तुम पे अटके यारा, ये ऐसे ही नहीं है। ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। दिल बीमारे झटके, हमने देखा था ना उनका, तुम हो हट के, आप इनसे हट ही चुके हो भाई, आपने इन्हीं को हटा दिया। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ फायर। ओके, बहुत फायरी एनर्जी है। सो एरिस लियो सेजिटेरियस एंड अगेन फायर। ऑल राइट, नंबर 7, नंबर 4, यहाँ पर भाई राहु केतु की जोड़ी बन गई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, और एक इंसान है जो बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है अपने। और देखिए मेन कार्ड जो निकला है वो, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो ऑब्वियस सी बात है, आपके पर्सन की फीलिंग है। सो यस 7, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने अंतर मन की सुनना चाहते हैं, नो डाउट। और मीनवाइल मेरे व्यूवर्स, आप जो है विद विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अभी बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए भाई, दिमाग अगर है तो यूज करो ना, उसको रखने के लिए थोड़ी ना दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है? अब आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि वो दिमाग तो दिखता भी नहीं है। तो सोचने वाली बात है, जो चीज दिख नहीं रही है तो उसका यूज तो कर लो। और क्या। अब यहाँ पर देखिए, मेरे व्यूवर्स, आप सही जा रहे हो, ठीक है? आप अभी बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, ठीक है? और ये जनाब, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये अपने अंतर मन की सुन रहे हैं। अभी आप खुद देख लो, मैं बोलूंगी फिर बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा बोलती है। क्या दिखा? एक चमकता हुआ बुलबुला दिखा आपको? बुलबुला रे बुलबुला, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है आपके लिए, मतलब ये इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। अगर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे थे आप पर, तो ये अभी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। इनकी इंट्यूशन कह रही है आपकी तरफ आने को, क्योंकि ये एनर्जी है आपकी किंग ऑफ कप्स की। यस, ये इंसान के अंदर जो एक इगोइस्टिक इंसान है, ये सिर्फ आपको दिखाते हैं बाहर से, सिर्फ आपको ऐसे दिखाते हैं कि भाई इस इंसान को हमेशा से एक आदत रही, पता है क्या? ये चाहते हैं कि लोग इनसे थोड़ा सा इंटिमिडेट रहे, थोड़ा सा इनको देखकर, मतलब एक फियर हो खोने का, फियर कुछ भी हो। इस इंसान को चाहिए कंट्रोल। ये इंसान चाहता है रिश्ते को लीड करना, ये चाहता है कि इनके हिसाब से रिश्ता चले। बस यही एक प्रॉब्लम है, जहां पर ये ना चाहते हुए भी खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाते हैं कि भाई ये जो है ना, अगर आप नहीं भी होंगे इस इंसान की लाइफ में तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, या फिर इनके पास और भी ऑप्शन है। ऐसा सिर्फ ये दिखाते हैं, याद रखना, ये प्रिटेंड करते हैं, जबकि इनसाइड इस इंसान के अंदर सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस है, विद किंग ऑफ कप्स। अब मैं आपको बता दूं, ये कार्ड नीचे था और इसके ऊपर ये कार्ड था। इसका मतलब ये है कि ये जो किंग ऑफ कप्स है, जो इमोशंस है, वो हाइड है इनके ईगो के पीछे। इनके ये इनको आदत है ना शो ऑफ करने की, प्रिटेंड करने की, कुछ ना कुछ ये इनके लाइफ में एग्जैक्टली चल कुछ रहा होता है और दिखा कुछ और रहा होता है। सो यस, आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं, और बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन है,
एक्सेप्टेंस आ रही है, आप पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जोड़ी बन गई है 7 4 की, तो नहीं होगी किसी की। सो अप्रैल मंथ एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सो 74 कोई बॉर्न हो सकता है, या फिर 47 1947 की लड़ाई किसी को याद है? ओके ओके, हैंगमैन, मैसेंजर ऑफ वाटर, अगेन इमोशंस। ठीक है, हम है तुम पे अटके यारा, ये ऐसे ही नहीं है, ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। दिल बीमारे झटके, हमने देखा था ना उनका दिल दिखा था ना आपको, रेड रेड। फिर क्या, क्योंकि तुम हो हट के, आप इनसे हट ही चुके हैं भाई। आपने इन्हीं को हटा दिया। तो यस, इनको ऐसी फीलिंग है कि ये लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेगा, ये कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपसे कभी खुद को, ये आज भी वही अटके पड़े हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप ग्रो कर गए, आपने मूव ऑन किया, आप आगे बढ़े हो, आपकी सिचुएशन में चेंज आया है, बट ये इंसान आज भी वहीं अटका है आपकी यादों में, और आज भी ये डीपली एनालाइज कर रहा है। देखिए, इनका क्राउन चक्र एक्टिव है, दैट मीन्स डीपली एनालाइज तो कर ही रहे इस रिश्ते को, एंड एट द सेम टाइम इनकी अवेकनिंग हो रही है। बहुत कुछ इनको पता चला है इस रिश्ते के बारे में, बहुत कुछ, बहुत सी चीजों से ये अवेयर हुए हैं, और स्ट्रांगली मुझे इनके इमोशंस लग रहे हैं। इनके इमोशंस, ये अपने इमोशन से अवेयर हो रहे हैं। देखिए, समटाइम्स क्या होता है, हमें खुद को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। हम अपने इमोशन से अवेयर होते ही नहीं है। हमारा दिमाग कहता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, जबकि हम इमोशनली रेडी नहीं होते हैं। सो यस, ये जो इंसान है, ये डीपली अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और इनको इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने इमोशनली और लोगों पर डिपेंड होकर देखा है, लेकिन वहां बात नहीं बनी। इनको ऐसा लगता है कि इनकी बात बनेगी आपके साथ। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको बात बनानी है या आपको बात बिगाड़नी है, बट यस, हाँ, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है। ये क्या करना चाहते हैं देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक प्लानिंग का भी कार्ड है, मुझे प्लानिंग का भी आ रहा है मैसेज, जैसे कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं भाई, इनकी खोपड़ी में चल क्या रहा है? कंफ्यूजन के अलावा चलता ही क्या है, फिर भी देखते हैं कुछ और नया पता चले। ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, यस, स्ट्रांगली यस, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने का। क्या ऑफर है भाई, ये एक बार और कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑफर है ये? जैसे ओके, मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको ऑफर करना चाहते हैं जो आप इनसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब समझना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है, देखिए, समटाइम्स हम भगवान के सामने कोई विश रखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जी को सब याद रहता है। अगर आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि भाई इंसान ये ठीक है, ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, एट लीस्ट ये मुझसे माफी तो मांगे अपनी गलतियों की, इन्होंने जो भी गलत किया है एटलीस्ट इस इंसान को एहसास तो हो। तो यस, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है। कुछ मेरे व्यूवर्स ने इनसे एक्सपेक्ट किया था कोई कमिटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग या कोई स्टेबल ऑफर, तो यस, वो आपकी तरफ आ रहा है। सो एग्जैक्टली क्या आ रहा है आपकी तरफ, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिसके लिए अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आपने आपने बहुत कुछ चाहा इस रिश्ते में, स्ट्रांगली डेस्परेटली आप कुछ चाहते हो इस रिश्ते में, वो आ रहा है। ठीक है, नंबर 12, एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। वाओ, बट ऑन द डेक की एनर्जी वी हैव 7 ऑफ फेयर, 6 ऑफ वाटर। ये इंसान आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहा है, और सबसे ज्यादा ये अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहा है।
ये बिल्कुल आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि ये आपको लेके कितना इमोशनल है। ओके, 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखते हैं कुछ और भी छिपा रहे हैं क्या। मुझे स्ट्रांगली तो ये लग रहा है कि इनकी हालत खराब है आपके बिना। नंबर 6, नंबर 7, 76, 67, जून, जुलाई एंड FG किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया भाई? 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है। उल्टा लटके हुए हैं, अगेन हैंगमैन, अगेन हैंगमैन, मतलब ट्वाइस कार्ड का आना, मतलब आप ये समझो ये कंफर्मेशन है। ये इंसान आप पे ही अटके हुए हैं। और मैंने जो इनको क्लैरिफाई किया, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मिसिंग एनर्जी तो दिख गई मुझे, कि आपसे ये भी चीज छुपा रहे हैं, कि आपको ऐसा दिखा रहे हैं दैट इनको जरूरत नहीं है, जबकि इनको इंटरनली इतना ज्यादा मतलब ऑब्सेशन हो रहा है आपसे। एक पल के लिए आपको नहीं भूल पा रहे। एक पल क्या होता है, एक पल पता है ना आपको, एक क्षण क्या होता है नहीं पता, वैसे मुझे भी नहीं पता। एक पल शायद 1 सेकंड में एक पल होता होगा भाई, मुझे नहीं पता। I think पल मतलब पल के झपकाते हो, शायद वही एक पल होता है। सो यस, ये एक पल के लिए भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, यहाँ पे अटके हुए हैं। और ये आपसे छिपा रहे हैं अपने ट्रू इमोशंस, ये अपने ट्रू इमोशंस आपसे छिपा रहे हैं। इनका कोई इरादा नहीं है आपको बताने का। इनका इनकी हालत कितनी खराब है आपको याद कर करके, कितना बॉदर करता है आपका इनसे दूर रहना, ये सारी चीजें ये आपसे हाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताना चाहते। क्यों बताना है, मतलब इनका ऐसा लगता है फिर आप इस बात का फायदा उठा लोगे। उठाने मत देना, जिंदगी भर मेरे व्यूवर्स का फायदा उठाया, आज अगर थोड़ा सा फायदा उठा लेंगे तो नहीं, लेकिन नहीं। 8 ऑफ फायर, कम्युनिकेशन आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 8 अगस्त मंथ एंड नंबर 10 अक्टूबर मंथ। H या J किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, ओके। देखिए फैमिली का अगर इशू है, थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, जो कि लग रहा है मुझे, तो देखिए फैमिली को छोड़ के नहीं आ रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पर ऑन एंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ है, छोटू सा, ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं है। देखो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पर यस ये गजनी है। यहाँ पर ये कुछ वक्त के लिए घर वालों पर गुस्सा होंगे, भयंकर वाला गुस्सा कर देंगे, फिर शांत होकर ये फिर से उधर ही जाएंगे। इनका ऑन एंड ऑफ चलेगा। ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। अगेन मैं बता दूं, फैमिली मतलब फैमिली, और क्या, फैमिली मतलब परिवार, और फैमिली मतलब हम लोग। फैमिली मतलब अगर ये मैरिड है तो भी, और अगर ये अनमैरिड है तो भी। सो यहाँ पर इनका ऑन एंड ऑफ चलेगा। ये आपसे कम्युनिकेट करने आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ रहने नहीं आ रहे। मैं सीधी बात, नो बकवास। इनका कोई प्लान आपकी तरफ रहने का थोड़ी ना है, ठीक है। ये आ रहे हैं अपनी फैमिली से, जब जब ये परेशान हो जाते हैं तब तब इनको ऐसा लगता है कि इधर थोड़ा सा मिल सकता है शांति, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, दैट्स इट। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। चलिए ये डेक क्या कहती है। वाओ, दे आर कमिंग, सीरियसली गाइस, दे आर कमिंग, दे आर प्लानिंग दैट हाउ टू अप्रोच यू। इनके माइंड में यही प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है, स्ट्रांगली ये ट्रैवलिंग करके आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स एक्शन का कार्ड है, वो भी ट्रैवलिंग का कार्ड है। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डायरेक्टली आपसे मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली इनको आपकी तरफ आना है, मिलना है आपसे। और इनको डेथ का कार्ड, इनको ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बदल चुके हैं, इनके अंदर बहुत चेंज आ गया है। सो आप थोड़ा समझो इनको, ठीक है। ये बदले हैं। नंबर 1, नंबर 13, M या I किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, A किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, किसी ने MA किया है, ओके, हो सकता है कोई मेरा वीडियो AM में देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस। सो ये आ रहे हैं आपसे बात करने,
क्या बात करनी है भाई? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक सुनना समझना इस चीज को, आप दोनों पैशनेट लवर हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, समझ में आ रहा है कुछ? इनको ऐसा लगता है आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर है। आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कुछ भी करते हो, लेकिन आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। दूसरी बात ये है कि स्ट्रांगली चांसेस है कि कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस मीटिंग का मुझे ज्यादा लग रहा है कि आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉर श्योर ये आपसे मिलने आएंगे, इनको आपसे मिलना है। दूसरा, ये एक फ्रेश स्टार्ट को बताता है, कोई ये भी स्ट्रेटेजी को बताता है, जहां पर जो हैंगमैन था वो भी कुछ ना कुछ इनके माइंड में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो प्लानिंग चल रही है। और ये प्लानिंग मुझे स्ट्रांगली एक मीटिंग की लग रही है, जैसे ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नो डाउट। क्यों? क्योंकि ये आपको खोने से डर रहे हैं। इनके मन में एक इनसिक्योरिटी आ गई है। इनसिक्योरिटी पता है किस चीज की? अगर मैं ये दोनों कॉम्बो रीड करूँ ना, तो ये इनसिक्योरिटी आप ही के रिलेटेड है, आप ही से, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन इनके पास बिल्कुल नहीं है। चलिए एक बार और देख लेते हैं ये इनसिक्योरिटी और किस चीज की है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर, आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, ये आपको नहीं खोना चाहते, बिल्कुल नहीं खोना चाहते भाई। क्या इनसिक्योरिटीज हैं? हे राम, मैं यही बोल रही थी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए ना, आप कभी इनको, इस इंसान को मौका ही नहीं दोगे। अभी गए नहीं हो, अभी सिर्फ आप इनको क्या बोल रहे हो, खुल दे रहे हो, इनको सिर्फ डरा रहे हो। अभी आप कोशिश में लगे हुए, इनको ऐसा लगता है अभी आप कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते से निकलने के लिए, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो। और अगर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया ना, तो भाई ये कहीं के नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। सुनाई दिया? फ्रेंड बन गई मेरी ये, उसी टाइम आती है, इसको पता लग जाता है। हाँ। तो यस, आपके पार्टनर को डर लगता है कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल आपको नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से। और इसके पीछे का रीजन है, आपके जितना कॉन्फिडेंट, आपके जितना ब्यूटीफुल, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करंट टाइम में बने हुए हैं। हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, हर कोई। अच्छा, आप पूछ रहे हो क्यों? क्यों? अच्छा, इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इनो वर्क कर रहे हो, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ब्यूटी तो बढ़ ही रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप पहले जैसे कोई नहीं, आप पहले की तरह वुंडेड नहीं रहे, आपने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, आप ऐसा बन के निखरे हो ना, आपको नहीं पता। और ये चेंज इतना पॉजिटिव वे में हुआ ना, मतलब आपको खुद को नहीं पता, आपको खुद को देख के नहीं लगता होगा, लेकिन आपके अंदर बहुत सा चेंज आया। और ये चेंज ऐसा है जिस चेंज ने आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा निखारा है। मतलब आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो अभी, बहुत ज्यादा, पहले से तो बहुत ज्यादा। और आपको तो पता ही होगा कि जब आप सेल्फ लव करते हो तो ये होता है, सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। जितना आप सेल्फ लव करते हो उतना आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लोगों को, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। सो ये वो एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में इस शंका का आना, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने निखर रहे हो, तो पता है आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, मतलब बहुत से लोग होंगे जो आपको पाना चाहते होंगे। आपकी ब्यूटी इस इंसान को इनसिक्योर कर रही है, बताइए। है, अब हम अपने ऊपर भी ध्यान ना दें, अब आपकी इनसिक्योरिटीज के चलते हुए कि हम अपने ऊपर भी काम ना करें, ऐसा आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा भाई इतना ज्यादा चमको मत, ठीक है? जितना ज्यादा आप चमकोगे उतना उतना इनको टेंशन होती है, उतना इनका बीपी लो होता है। तो यस, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, ये डर रहे हैं आपको खोने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके जैसा इनको शायद ही कोई मिल पाएगा। मेरे व्यूवर्स,
दी वर्ल्ड, यस 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 यस। आप जो है भाई, अगर आपने वर्ल्ड का कार्ड देखा है तो उसमें एक इंसान है। देखिए ये पिक्चर थोड़ी न्यूड है तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये भी फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बता रहा है। जैसे फिजिकली एक इंसान आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ वो हो रखी है। जब आप इनके पास होते हो तब तो इस इंसान को आपके अंदर कमियां दिखती है, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप इनसे दूर हो रहे हो वैसे वैसे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहे हो। तो आपकी खूबसूरती का राज पूछने ही आपकी तरफ आ सकते हैं। इनको, मुझे नहीं पता ये आपसे और क्या बात करेंगे, लेकिन एक बार आपसे जरूर जरूर पूछेंगे कि भाई आजकल इतना चमक कैसे रहे हो, मतलब इसके पीछे का राज क्या है भाई, हमें भी बताओ थोड़ा सा, हम भी चमक ले। तो आप भी इनको चमका देना। अगर आपकी तरफ आए अपने हिसाब से चमका देना, रगड़ रगड़ के एकदम से टनाटन कर देना। ठीक है। सो यस, दे आर गेटिंग सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये इनके कंट्रोल से बाहर है। ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है। आप कुछ भी खुद को, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा पहन के इनको दिखा रहे हो, नो, ये नेचुरल अट्रैक्शन है। और ये नेचुरल अट्रैक्शन आ रहा है आपकी सोल से, आपकी सोल की लाइट से। यस। तो भाई ये तो, इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपकी ब्यूटी के आगे। आप दोनों एक दूसरे से लड़ते हो, ईगो दिखाते हो, एक दूसरे को ब्लेम करते हो, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इतना एक दूसरे से एडिक्टेड हो आप। अम, वो बात अलग है कि इमोशंस को कंट्रोल करके एक्शन नहीं लेते हैं, वो चीज ही अलग है, लेकिन हाँ, दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। जहां दोनों जितना कोशिश करते हो दूर जाने की, उतना एक दूसरे के पास आ रहे हो। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो ये पेयर बनाना, मतलब आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। आप अच्छे से सरवाइव कर जाओगे अपनी लाइफ में अगर आप दोनों एक साथ आते हैं इस रिश्ते में। फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है इनसिक्योरिटीज को, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी ब्यूटी को बढ़ता हुआ देख पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि पता है वो एनर्जी क्यों आई थी, अब मुझे समझ आया, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली ये, वो एनर्जी इसलिए आई थी क्योंकि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहकर, जो कि मैंने बताया था। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी ये चीज की भी आ रही है। इनको ऐसा लगता है आपको ना पॉन्स की एनर्जी में हो, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, और ब्यूटी के साथ साथ आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, मतलब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कहीं वो लोग आपसे इनको छीन ना ले। ये इनसिक्योरिटीज इनके मन में ज्यादा बढ़ रही है। ये नहीं चाहते कि कोई भी इनकी लाइफ से आपको छीन के लेके जाए। नंबर 4, अगेन नंबर 4, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन नंबर 9, सितंबर मंथ। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हे राम, क्वीन ऑफ कप्स। अब बताओ आप, अब बताओ पेयर देखो कैसे कैसे बन रहे हैं। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स थे, किंग ऑफ कप्स थे, इधर आप भी आ गए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। मतलब दोनों रेडी हो भाई, दोनों की दोनों रेडी हो यूनियन के लिए। तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब आप दोनों रेडी हो मिलने के लिए, इस कनेक्शन में, यूनियन के लिए, तो कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। ये यूनियन होगा, फॉर श्योर होगा। आपकी विश कम ट्रू भाई, आपकी एक विश पूरी होने वाली है, और ये विश ऐसी है जहां पर आप इनकी लाइफ में आ रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो। आप दोनों यूनियन में आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है एक की इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप दोनों की इच्छा पूरी हो रही है। इनकी भी वही इच्छा है जो आपकी है, और जो आपकी इच्छा है वही इच्छा इनकी भी है। सो यस, ये बहुत ज्यादा हैप्पी है कि इनको इनके जैसा मिला है। भाई आप तो नालायक हो, मेरे व्यूवर्स थोड़ी ना है। ऐसे कैसे, ऐसे नहीं बोलना था आपको, नहीं ये बात जमी नहीं मुझे। आपको जमी क्या, नहीं, ऐसा नहीं। ये बोल रहा है कि मतलब आप इनको समझते हो, आप इनके जैसे हो, आप इनको संभाल लोगे। कहने का मतलब ये है कि आप इनको संभाल लोगे। ओके, आप इनके जैसे नहीं हो। चलिए मैं अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेती हूँ, इनको क्या कुछ कहना है, कहना है, क्या कहना है। आज ऐसे निकाले क्या,
कुछ मैसेज एक एक करके रीड करते हैं। इतने से मैसेज आए हैं और इतने मैसेज थे, मतलब तो ये स्पेसिफिक ही हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो मैसेज, फर्स्ट मैसेज वी हैव, वी आर द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ये बोल रहे हैं आप हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। ये बोल रहे हैं क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे जैसे ये हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुधरना पड़ेगा आपको, सुधार कीजिए अपने अंदर। I wanna forget everything, even you, but ये बोल रहे हैं ये सब कुछ भूलना चाहते हैं, इवन ये आपको भी भूल जाना चाहते हैं, लेकिन भाई बस की बात नहीं है। मैंने कहा था ना, ये इंसान आप ही पे अटके पड़े हैं। ये सॉन्ग सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये उस मूवी का सॉन्ग है, प्यार किया तो डरना क्या, शायद उसी मूवी का सॉन्ग है। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनको स्ट्रेंथ देते हो। रिलीज योर एक्स, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट की एनर्जी को, आपकी पर्सन बोल रहा है कि पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रहने दो, पास्ट की बातों को पास्ट में रहने दो। तो इनके आप काले चिट्ठे इनके सामने ना खोलो। समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस, समटाइम्स दे थिंक कि चीजें ठीक ही चल रही हैं। आप अगर सेपरेट हुए तो भी अच्छा हुआ था, क्योंकि हो सकता है इनको इस सेपरेशन में बहुत सी क्लैरिटी मिली हो। आई एम वेटिंग फॉर अ आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। मैं तो ये कहती हूँ भाई, आप जिस दिन एक्शन ले लोगे वही राइट टाइम होगा आपका, है ना। तो अगर आप अभी एक्शन लेते हैं तो भी राइट ही टाइम है। कुछ नहीं है, खाली पीले एक्सक्यूजेस हैं ये कि इनको एक्शन नहीं लेना है। आई फील सेफर इन द साइलेंस, क्या बोला मैंने? इनको इनको सेफ फील होता है। ये इनको ऐसा लगता है कि साइलेंट है ना, ये उसी में अपनी भलाई है भाई। मुंह खोला और हो सकता है फिर इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। ओके, अब समझ में आया मेन रीजन। मेन रीजन ये है, ये आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो हो सकता है कि ये कुछ खो दे, ये बहुत कुछ खो दे। तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चीज ले लो आप, अगर आप मार्केट में भी कुछ लेने जाते हो या कोई भी इंसान ले लो, जितना वो इंसान आपके लिए वर्दी होगा, जितना उतना भाई आपको सेक्रीफाइस करना होता है। चाहे वो इसका हो, कोई चीज हो तो आपको इसका करना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान है तो इमोशंस, टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तब जाके वो आपको मिलेगा। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे ही मिलता है क्या? सो यस, आप खुद आइडिया लगाइए मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी कहाँ, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ है। पता है, ये इंसान को ये डर लगता है कि आपको पाना है तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। तो समझो, वो सारी चीजें, वो सारे रिश्ते एक तरफ और आप एक तरफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। यू आर इनफ फॉर मी, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए काफी हैं। भाई बोलना काफी नहीं है, लेकिन हमारे लिए काफी नहीं है। आप तो सिर्फ बोले जा रहे हो, कुछ करके दिखाओ। यू आर सो स्पेशल फॉर मी, ये बोल रहे हैं आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। और राइट, आई नीड योर सपोर्ट, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। आई थिंक आई शुड गिव अप, कभी कभी ये सोचते हैं कि इनको गिव अप कर देना चाहिए। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये बोल रहे हैं कि ये आपको जीतना चाहते हैं और ये हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप पर चीट कर रहा है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको चीट नहीं कर रहा है, बिल्कुल चीट नहीं कर रहा है। जो चीट करना था वो कर लिया बस। हाँ, ये अपने रियल इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। अब है ना, लिसन योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो भाई वो तो कॉल पे भी सुनी जा सकती है, तो फिर ये मीटिंग का क्यों प्लान बना रहे हो? आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, इनको रातों को ढंग से नींद नहीं आ रही, अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी है। बहुत ओवर थिंकिंग है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं चलता कब रात हो गई, बहुत ज्यादा कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, दैट्स व्हाई। चलिए अभी एक सॉन्ग देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको?
वो वाला सॉन्ग सुन लेना। वैसे हम है तुम पे अटके यारा सॉन्ग आया है, तो सोच ना सके मैं तुमको इतना प्यार, नहीं नहीं, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, तो सोच ना सके। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगेन ये कार्ड सोल पर्पस का कार्ड है। आपको सेवा करने के लिए बोला जा रहा है, आपको चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने कोई संकल्प लिया, स्ट्रांगली मुझे संकल्प का ज्यादा है, अगर आपने कोई विश मांगी थी कि अगर मेरी ये पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, या फिर आपके मन में है कि मुझे ये करना चाहिए, तो देखिए वो आपका थॉट नहीं है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो काम करो। सो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो यस आप करो। अगर जैसे मान लीजिए आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है कि मुझे किसी मंदिर में दान करना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप वो करो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, और साथ में कुछ चैरिटी के लिए भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव द फायर प्रिंस। ये बताता है अग्रेशन को, ऑप्टिमिज्म। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो आग है ना, उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। आग का मतलब ये है कि आपको अपने काम के प्रति ऑब्सेस्ड होना चाहिए। ऑब्सेशन आपका अपने काम के प्रति होगा, जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है। अगर आपकी फायर मतलब, समझो फायर मतलब आपकी एनर्जी, अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा भी गोल हो, कुछ भी आपको अचीव करना हो, वो इजिली आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है एक क्रोध करने से बचो। अग्रेशन का कार्ड आया तो हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल में करो, क्योंकि जितना आप गुस्सा करोगे उतनी आपकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है, और उस एनर्जी का आपको कहते हैं ना, जो गुस्से में जो आपकी एनर्जी निकल रही है, इससे अच्छा आप उस एनर्जी को अपने काम में लगा दो। जो भी आप काम करते हैं, पूरा पूरा फोकस अपने काम पर रखो, और फिर देखो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव फेयरनेस, बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फेयरनेस मुझे जस्टिस को बता रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अगर चीजें आपके साथ गलत हुई थी तो अब चीजें आपके फेवर में होंगी और आपके साथ जस्टिस होगा। अब कर्मा बैलेंस हो रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए थे तो उसका आउटकम अभी आपको मिलने वाला है, जो कि तभी बोला जा रहा है कि सही डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी लगाइए, ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके, आउटकम मिल सके। और यहाँ पर उधर अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो वहां कर्मा बैलेंस हो रहा है, सिचुएशन बैलेंस में आ रही है, वहां उनको कर्मा भुगताया जाएगा जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। तो बेसिकली चीजें आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी अभी तक जो इनबैलेंस बना हुआ था, अभी वो बैलेंस में आएगा। ठीक है, सो आपको बस इतना कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है ना, तो एक तो रिएक्ट मत करना, हो सके तो शांत करना खुद को, हो सके तो जितना हो सके कोशिश करना कि आप शांत बने रहो। जितना आप शांत रहोगे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओगे, उतना ही आप अपने पर्पस को पूरा करोगे, उतना ही जल्दी आप अपने पर्पस से कनेक्ट कर पाओगे। सो होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां मैंने अच्छे से कार्ड को समझाया भाई। ठीक है, तो आप चाहें तो टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप मुझे इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं, मैं रीड भी करती हूँ, उसका आंसर भी करती हूँ। एंड सबसे बेस्ट थिंग पता है क्या, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आप मुझे अगर एक स्माइल दे रहे हो, मतलब
अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो ट्रस्ट मी, मेरी माँ आपको बहुत से मौके देंगी कि आप खुश हो। ठीक है, सो ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।